बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरा नवनीताभा, पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरबिम्बनेत्रा, कृष्णापरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ध्येयं सदा परिभवघ्नं भेष्टिदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री
राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म महि लीजे श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभारी की लाडली निक मेरी ओर निहार मेरी ओर निहार। वृंदावन के वृक्ष को मर मर जाने को डाल डाल अरुपात पर श्री राधे राधे होए। राधे तो बड़ भागने तूने कौन तपस्या कीने तीन लोक तारण तरण सो तेरे अधीन सो तेरे अधीन। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी जोरी जुग पानी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। शंकर भगवान की पार्वती मैया की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।
परम मंगलमय परात्पर ईश्वर अकारण करुणा प्रणालय भक्त वांछा करते तड़ित निंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की बागमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों भक्तों माताएं बहनें, आज हम सभी लोग सप्तम दिवस के सायंकालीन वेला में श्रीमद् भागवत कथा रस सुधा पान करने के लिए इस कथा पंडाल में समित रूप से एकत्रित है। आइए नित्य के बाद आज भी हम सभी लोग मिल करके बड़े भाव से प्रेम से सदगुरुदेव भगवान को याद करते हैं, प्रभु नाम से कीर्तन भी करते हैं। बोलो राधे राधे।
रक्षा करो गुरुदेव हमारी रक्षा करो। रक्षा करो गुरुदेव हमारी रक्षा करो। रक्षा करो भगवान हमारी रक्षा करो। रक्षा करो भगवान हमारी रक्षा बाबा बलेश्वरनाथ हमारी रक्षा करो। बाबा बलेश्वरनाथ हमारी रक्षा करो। बाबा बलेश्वरनाथ हमारी रक्षा करो। रक्षा करो महादेव हमारी रक्षा करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की, बांके बिहारी लाल की। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह बड़े धूमधाम से हम लोगों ने मनाया। भगवान श्री कृष्ण के घर एक बेटा हुआ है जिसका नाम है प्रद्युम्न। सम्राट राक्षस कन्हैया के बेटे को चुरा कर ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। एक मछली पर मुंह करके श्वास ले रही थी। जैसे ही वो बालक ऊपर से नीचे गिरा, वो सीधे मछली के मुंह में होकर पेट में चला गया। बोलो राधे राधे। आज तक तो मछली आदमी के मुंह में जाती थी। आज तक तो हमने सुना था कि आदमी मुंह फाड़ता है, मछलियां मुंह में चली जाती है। बहुत लोगों के गले में कांटा भी अटक गया है, ऑपरेशन हो रहा है, ठीक नहीं हो रहे हैं। बोलो राधे राधे। आदमी भी बहुत उटपटांग काम करता है, जो नहीं खाने वाला चीज उसको भी खा लेता है। इस धरती पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको लोग नहीं खाते हैं। हर वस्तु को खाने वाले, हर चीज को खाने वाले जीव बने हुए हैं। बोलो राधे राधे। गाय को भी खाने वाले लोग हैं, भैंस को भी खाने वाले लोग हैं, बकरा को भी खाने वाले लोग हैं, बकरी को भी खाने वाले, मछली को भी खाने वाले, कछुआ को भी, सांप को भी, बिल्ली को भी, और तो और छोड़ो, वृष्टा को भी खाने वाले जीव है। बोलो राधे राधे। और ऐसे जीव हैं जो वृष्टा को खाते हैं, गंदगी को खाते हैं, और आदमी उनको मसाला डाल के खा जाता है। बोलो राधे राधे। खाता है कि नहीं खाता? सूअर, मछली भी गंदा खाती है। बोलो राधे राधे। तो आज तक तो हमने सुना है कि आदमी मछलियों को खा जाता, लेकिन आज मछली मुंह फाड़ करके ऊपर सांस ले रही थी, वो बालक मछली के मुंह में होकर सीधे पेट में चला गया। मछुआरों ने फिर मछली को पकड़ा और उस मछली के पेट को फाड़ा, उसमें से सुंदर बालक निकला। बोलो राधे राधे। सम्राट राक्षस उस बालक को विद्यावती को दे दिया। विद्यावती उस बालक का पालन पोषण करने लगी। एक दिन घूमते घूमते देवर्षि नारद आए। नारद का मतलब क्या होता है? नारद, जिसकी बात नारद हो, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, वही नारद है। जिसके घर में कभी झगड़ा ना हुआ हो, उसके घर में झगड़ा लगा देते, और जिसके घर में रोज झगड़ा होता है उसका झगड़ा छुड़ा देते हैं। नारद जी का ये विशेषता है, जब चाहे झगड़ा लगा दो, जब चाहे झगड़ा छुड़ा दो। बोलो राधे राधे। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी और सेठानी दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। दोनों लोग सत्संग करते थे, कथा श्रवण करते थे। जिनके घर में सत्संग होता रहता है, जिनके घर के लोग सत्संग कथा हमेशा सुनते रहते हैं, उनके घर में कलह नहीं होता है, झगड़ा नहीं होता है। सत्संग कथा मृत पान किया तिन, तीरथ नीर पिया न पिया। सत्संग का पान जिसने कर लिया
तो चाहे किसी तीर्थ में जाए या ना जाए, बोलो राधे राधे। राधे 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 राधे। अब चाहे आधे आधे बोलो चाहे पूरे बोलो, आज ही के दिन तो बोलवाना है, बोलो राधे राधे। बस कुछ मिनटों की बात है, बोलो राधे राधे। तो नारद जी जिसका कभी झगड़ा नहीं हुआ, सेठ सेठानी दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। गांव वालों ने नारद जी से कहा, बाबा आप सबके घर में झगड़ा लगाते हो, अगर सेठ सेठानी में झगड़ा लगा दिया तब आपको जानेंगे कि आप नारद हो। नारद जी ने कहा, इनके घर में झगड़ा नहीं लगा दिया तो हम भी इस गांव में मुंह नहीं दिखाएंगे। लोगों ने कहा, बाबा झगड़ा हो ही नहीं सकता, हम लोग लगा लगा के थक गए। नारद जी बोले, अच्छा हम जाते हैं। नारद जी इस घर में पहुंचे, सेठ और सेठानी दोनों आए, नारद जी को प्रणाम किया, बैठाए। सेठानी भीतर गई जलपान लाने के लिए, सेठ जी पास में बैठे, नारद जी को प्रणाम किया, पूछे हमारे बारे में कुछ कहिए, कुछ घर के बारे में बताइए, आप तो संत हैं। नारद जी ने कहा, और सब तो ठीक है, आप भी बहुत अच्छे हैं, घर परिवार भी बहुत अच्छा है, पर आपकी पत्नी जो सेठानी जी हैं, पूर्व जन्म में कुतिया थी, पिछले जन्म में कुतिया थी। कुतिया सेठानी अभी भीतर है। आपको कैसे पता? आपको नहीं पता है, रोज 12 बजे रात में वो कुतिया बनती है, ठीक 12 बजे बनेगी। कैसे पता? बोले आज रात में आप सो के देखना, जैसे ही रात होगा वो कुतिया बनेगी और आपके शरीर को चाटेगी। सेठ जी चले गए बाहर। सेठानी मिल गई अकेले। सेठानी बोली, बाबा हमारे बारे में कुछ बताइए, हमारे पति के बारे में कुछ बताइए। नारद जी ने कहा, और सब तो ठीक है, तुम्हारे पति को एक रोग लग गया है। कौन सा रोग? भले उनके शरीर में रोग लग गया है, उनका शरीर नमकीन जैसा होता जा रहा है, नमक वाला रोग लग गया है, उनके शरीर में नमक बनना शुरू हो गया है, थोड़े देर में वो खत्म हो जाएंगे, बहुत खराब बीमारी है। भले ऐसे कैसे हो सकता है? भले न विश्वास हो तो मौका मिले तो चाट के देख लेना। सेठानी तो मौका देख रही थी कि कब मैं देखूं, कब टेस्ट करूं। सेठ जी भोजन प्रसाद पा लिए, सेठानी भी भोजन प्रसाद पा ली, और जैसे ही सेठ जी खराटे लेना शुरू किए, सेठानी चाटना शुरू की। सेठ जी सोए थोड़ी थे, वो भी तो देख ही रहे थे कब 12 बजे कब ये कुतिया बने और कब मैं इसको पकड़ूं। जैसे ही 12 बजे रात में सेठ जी झूठ मूठ का नकटा बना करके खराटे मार रहे थे, वही चाटना शुरू की। और जैसे ही चाटना शुरू किया, सेठ जी डंडा उठाए, कुतिया कहीं के। सेठानी बोली, नमक कहीं के, कुतिया कहीं के, नमक कहीं के, कुतिया कहीं के। 12 बजे रात में हुआ हल्ला सेठ जी के घर में, गांव वाले इकट्ठा हो गए, नारद जी वहां से चले गए। गांव वालों ने कहा, नारद जी मान गए आपको। महीनों तक झगड़ा चला, बात बात में कुतिया। गांव वाले बोले, नारद जी अब झगड़ा छुड़ा दो। नारद जी ने कहा, ठीक है। फिर नारद जी पहुंचे, क्या हालचाल है सेठ जी? सेठ जी ने कहा, महाराज आपने बिल्कुल सही कहा, ठीक 12 बजे रात में कुतिया बनती है, कुतिया। नारद जी ने कहा, ना ये कुतिया है ना तुम नमक हो, ये तो हम ऐसे ही थोड़ा सा गांव को वालों को दिखाने के लिए झगड़ा लगाया था। नारद
जिसकी बात भगवान भी रद्द ना कर सके, वाई को नाम नारद है। बोलो राधे राधे। नारद जी आ गए और बोले देवी ये नन्हा सा जो बालक है कौन है? कौन है महाराज? ये बालक तुम्हारा पति है, तुम हो रति, ये कामदेव बालक है तुम्हारा पति। ये कैसे बोले हैं महाराज? बोले हाँ, जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भय छारा। भगवान शंकर कामदेव को जला करके भस्म कर दिए। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भोले बाबा के पास में गई। रोदती बदती बहुभाति करुणा, करति शंकर पही गई। देवी आप कौन? बोली मैं हूँ रति। आपने जला करके मार दिया मेरा पति, मैं भी इनके संग में हो जाऊंगी सती। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारा पति होगा द्वापर में। ये वही बालक है। बोलो राधे राधे। हमको सर्दी हुआ तो आप क्यों हंस रहे हैं? आप लोगों को रोना चाहिए, हमको सर्दी हो गया तो आप लोग हंस रहे हैं। हमको तकलीफ हो रहा है तो आप लोग हंस रहे हैं। आप लोगों को भी तकलीफ होगा तो हम भी खूब हंसेंगे। बोलो राधे राधे। बोले माँ के बिहारी लाल की। इसी के मारे तो भाग करके हम टाटा में आए कि हमको सर्दी ना हो, पर यहाँ भी गला नहीं छोड़ रही है। हमारे तरफ बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड, बहुत ज्यादा। हम सोचे कि भाग करके टाटा में कथा करेंगे, इधर रहेंगे, सर्दी से बचेंगे, ये यहाँ भी चली आई। बोलो राधे राधे। एक गांव में एक मूर्ख रहता था। मूर्ख, एक गांव में एक मूर्ख रहता था। तो गांव वालों ने उसका नाम ही मूर्ख रख दिया। ओ मूर्ख इधर आ, ओ मूर्ख इधर आ। सुबह उठते ही मूर्ख मूर्ख शुरू हो जाता था। मूर्ख बेचारा परेशान हो गया। जिसको देखो वही मूर्ख मूर्ख कह के बुलाता है, जिसको देखो वही मूर्ख मेरा नाम लेता है। अब मुझे ये गांव छोड़ ही देना चाहिए। एक दिन निर्णय लिया कि गांव छोड़ करके हम बहुत दूर चले जाएंगे। गांव छोड़ करके बहुत दूर, जिसको जहां पर उसको कोई जानता न था उतना दूर चला गया। जिसको ना कोई जाने ना पहचाने, मतलब बहुत दूर चला गया था। कई कोस दूर, 50 कोस दूर चला गया था, जिसको कोई नहीं जानता था। अब वहां चैन से रहने लगा, कोई उसको मूर्ख नहीं कहता। बहुत प्रसन्न हो गया कि अब हमको यहाँ कोई नहीं जानता, कोई मूर्ख नहीं कहता। एक दिन सवेरे सवेरे उठ करके नल पे पानी पी रहा था। नल खोला, रोटी और पानी पी रहा था। एक बहन आई जल भरने के लिए, पानी पी लिया। बहन खड़ी है तो बोला टोटी से बस बस हो गया बस पी लिया। टोटी से बात कर रहा, बस हो गया बस पी लिया, बस बंद करो, हो गया। बहन खड़ी थी, बोले ओ मूर्ख, नल बंद करना नहीं आता। बहन जी पे लाल हो गया। तुम्हें किसने बताया कि मेरा नाम मूर्ख है? इसी से परेशान होकर तो हम इतनी दूर आए। तुम्हें किसने बताया कि मेरा नाम मूर्ख है?
बहन भली बताना नहीं पड़ता, तुम्हारा काम बता रहा है। बोलो राधे राधे। बोले भागवत भगवान की। तो सर्दी यहां तक आ गई। प्रद्युम्न जी महाराज संबरासुर राक्षस को मार करके रथी को लेकर के द्वारिका गए। इतने अंतराल में भगवान के विवाह और हो चुके थे। परीक्षित ने पूछा, गुरुजी और कितने विवाह और कैसे विवाह हो गए थे? भगवान सुखदेव बोले, राजन, कन्हैया का दूसरा विवाह भालू की बेटी से हो गया, जामवती से। तीसरा विवाह सत्यभामा से, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से। चौथा विवाह कालिंदी से हो गया। यमुना के किनारे एक कन्या जयमाल लेकर के और ध्यान में बैठी थी। अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे। अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन, तुम्हारा परिचय क्या है? वो आप कौन? अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परं स्थिता। मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन हूँ। विष्णु को ही पति के रूप में चाहती हूँ, गोविंद को ही पति बनाना चाहती हूँ। अर्जुन ने इशारा कर दिया, ये जो रथ में बैठे वही तो हैं। तुरंत जयमाला उठाई, कन्हैया को पहना दिया। चौथा विवाह कालिंदी से हो गया। पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवां नागरजीति से, सातवां लक्ष्मण से और आठवां भद्रा से। 8 विवाह हो गए। 16,100 राजकुमारियों को भामासुर नामक राक्षस बंदी बना करके रखा था। भगवान गए और बंदीगृह से छुड़ा करके एक ही संग में 16,100 राजकुमारी से विवाह कर लिया। कुल कितने हो गए? 16,108। भागवत में लिखा है, एक एक पत्नियों से 10-10 पुत्र हुए। एक एक सस्ता कृष्ण से पुत्रान 10 दशावला। हाँ, तो 16,108 पत्नियां हैं तो कितने पुत्र हुए होंगे? बोलो राधे राधे। समय समय पर गोविंद अपने पुत्रों को शिक्षा देते रहते हैं। एक बार अपने पुत्रों को लेकर के जंगल में गए। एक कुआं था, उसमें त्रिकलाक्ष पड़ा हुआ था, गिरगिट पड़ा हुआ था। गोविंद को देखते ही वो सुंदर महापुरुष के रूप में प्रकट हो गया। गोविंद ने पूछा, आपका परिचय? कन्हैया तो सब जानते हैं, अपने बच्चों को सिखाना चाहते थे। उसने कहा, मेरा नाम नृग है, मैं पूर्व जन्म में नृग नाम का राजा था। तो गिरगिट कैसे बन गए? बोले, मुझे दान का बहुत अभिमान हो गया था, दान देने का अभिमान हो गया था। एक बार मैं गाय दान करी और वो गाय भाग करके आ गई। मैंने दोबारा उसी गाय को दूसरे ब्राह्मणों को दान में दे दिया। दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ रहे थे तो मैं डांट करके बोल दिया, सबको हम ही देते हैं। ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, तुम राजा के पद पर रह करके न्याय करने में असमर्थ रहे, जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। भगवान उपदेश करते हैं, संत का धन, ब्राह्मण का धन कभी नहीं हरण करना चाहिए। नारद जी कन्हैया के यहाँ जाते हैं। नारद जी ने सोचा कि जरा देखो तो सही, भगवान इतने पत्नियों के संग में कैसे रहते हैं, कैसे सामंजस्य बनाते हैं। बोलो राधे राधे। नारद जी ने देखा कहीं रुक्मिणी के संग बैठ करके चौपड़ खेल रहे हैं, सत्यभामा के संग बैठ के भोजन कर रहे हैं। अनेकों रूप में भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने प्रणाम किया। इधर जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार आक्रमण किया। कन्हैया ने हरा दिया। 18वीं बार
जब ब्राह्मणों को पाठ में बिठा करके गया, गोविंद ब्राह्मणों के मंत्रों की रक्षा के लिए मैदान छोड़ करके भाग गए। नाम पड़ गया रण छोड़ रहा। द्वारिका में जाकर के निवास करने लगे समुद्र के बीच में। इधर पांडवों ने राजस्व यज्ञ किया। पांडवों ने राजस्व यज्ञ किया, पर प्रथम पूजा का अधिकारी कौन? पांडवों ने कहा गोविंद। शिशुपाल गालियां देने लगा, ये माखन चुराने वाला कन्हैया प्रथम पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? गोपियों के संग रास रचाने वाला, इसका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है, पिछला इतिहास ठीक नहीं है। गालियां देने लगा भगवान को, गाय चराने वाला, जंगल में रहने वाला, माखन चुराने वाला, चीर चुराने वाला, ये प्रथम पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? कन्हैया ने कहा, किसको नाम ले रहा है? ध्यान लगा करके देखा तो जन्म पत्रिका तो हमारी ही बांची जा रही है। ये सब तो हम ही से मिलता जुलता है। कन्हैया ने चक्र सुदर्शन उठाया, शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया, उसके भीतर से दिव्य ज्योति निकली, 7 बार आकाश में घूम करके भगवान के भीतर प्रवेश कर ली। भगवान ने उसको मुक्त कर दिया। कन्हैया के एक बचपन के सखा है, नाम है, क्या नाम है? सुदामा। सुदामा जी की धोती कई जगह से फटी है, पैरों में बीमारियां फटी हुई हैं, घर में सूर्य नारायण की रोशनी 12 घंटे आती है। सुदामा जी गरीब जरूर है लेकिन दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन है? जो असंतोषी है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। आज सुदामा के घर कई दिनों से चूल्हा ही नहीं जला। पत्नी सुदामा जी के पास गई और जाकर के निवेदन किया, नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। बच्चे रोते हैं चुपते नहीं हैं, भूखे रहते हैं कहते नहीं हैं। अर्ज सुन लेंगे वो मुरली वाले, अर्ज सुन लेंगे वो मुरली वाले, उनसे कुछ भी छुपा अब नहीं है, उनसे कुछ भी छुपा। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियःपति, ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतरसः। देवी कहो। सुशीला बोली, आपके बचपन के मित्र सुदामा, बचपन के मित्र कन्हैया आजकल द्वारिका के राजा हैं। सुदामा जी ने कहा, देवी
तुम्हारे घर में कुछ है तो लाओ। सुशीला गई 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लेकर के आई। ऐसी पोटली में बांधा जो कई जगह से सिली हुई थी। सुशीला ने सोचा कि कन्हैया पूछेगा कि कैसे हो सुदामा, तो सुदामा हमारे पति ऐसे हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं बताएंगे कि हमारे घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। लेकिन हम कैसे बताएं? पोटली दे करके, सिली हुई पोटली दे करके समझ जाएंगे। सुदामा जी कांख में चावल की पोटली दबाए और द्वारका की ओर धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जाने के लिए रेडी है, तैयार है। पत्नी से बोले, देवी घर में रह करके भगवान का खूब भजन करना, भगवान की सेवा करना, भोग लगाना। हम जा रहे हैं द्वारिका। न जाने कितनी दूर कन्हैया रहता है। सुदामा जी भगवान का भजन करते करते द्वारिका की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। चावल मत दीजिए, चावल अभी बाद में लगेगा, अभी चावल अपना अपना ले लीजिए। रात को आऊं कान्हा घर मुझे लागे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे सुदामा जी को
मथुरा गोकुल नगरी मथुरा गोकुल नगरी मथुरा गोकुल नगरी बीच बहे बीच बहे यमुना गहरी बड़ी दूर नगरी
गिरधर नागर मीरा मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर तुम्हारे दर्श बिनु तुम्हारे दर्श बिनु मैं तो हो गई बावली सुदामा जी भगवान का भजन करते 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 जा रहे हैं। एक नदी पड़ी है, नदी को पार किया, हाथ लगाई तकिया और नदी के किनारे सुदामा जी सो गए। सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं, न जाने कितनी दूर कन्हैया जाकर के बस गया है, अभी न जाने कितना दूर है, अब तो हमसे चला भी नहीं जाता है, प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है और काफी मैं थक भी गया हूँ। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी आस भी निराश लगती है। सुदामा जी आंख खोले और द्वारिका पहुंच गए। भगवान द्वारिका पहुंचा दिए। द्वारपालों से निवेदन कर रहे हैं, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो, कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब
बार मोहन से जाकर के कह दो सखावत नसीबा गया है। सुदामा जी ने दरबारों से निवेदन किया। दरबार आकर के कन्हैया से निवेदन कर रहे हैं, प्रभु एक गरीब ब्राह्मण आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। क्या? सुदामा नाम बता रहा है। हाँ प्रभु। शीश पगान झगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ग्रामा रोती फटी सी लटी दुपटी और पाया उपार की नहीं सामा बार खड़ो तेज दुर्बल रहो चकी सो वसुधाय अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। क्या? प्रभु अपना नाम सुदामा बता रहा है। कन्हैया ने कहा, क्या सुदामा? हाँ प्रभु सुदामा आया है। हाँ प्रभु सुदामा आया है। और उसको लेकर के नहीं आए? प्रभु दरवाजे पर खड़ा है। कन्हैया ने सुदामा का जब नाम सुना दौड़ गए और दौड़ करके कन्हैया सुदामा को अंकों में भर लिया। सुदामा सुदामा सुदामा। सुदामा को कन्हैया पकड़ करके लेकर के आए, अंकों में भर लिया। सुदामा कुर्सी पर बैठे, ऊपर बैठे हैं आसन पर, रुक्मणी और कन्हैया नीचे बैठ गए। कन्हैया सुदामा के पैरों का प्रक्षालन कर रहे हैं अपने नेत्रों के जल से। रुक्मणी को कहा जल लेकर के आओ। रुक्मणी जी गई जल लाने के लिए, उसके पहले ही कन्हैया अपने नेत्रों के अश्रुओं से सुदामा के पद का प्रक्षालन कर रहे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा तो कहा तो छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महान को पाए सखा तुम आए गिदय दिन खोए। सुदामा के पद का प्रक्षालन किए। कन्हैया ने पूछा भाभी जी ने कुछ भेजा है? सुदामा जी चावल की पोटली कांख में दबाने लगे। कन्हैया चावल की पोटली झट से छीन ली। चावल की पोटली छीन लिए कन्हैया।
पहली मुट्ठी चावल खाकर कुटिया महल बनाई, दूजी मुट्ठी से ब्राह्मण ने अतुल संपदा पाई। तीजी मुट्ठी जहां उठाई, पहली मुट्ठी चावल खाकर कन्हैया कुटिया महल बना दी। दूसरी मुट्ठी खाने लगे, तीसरी मुट्ठी में रुक्मणी जी रोटी से, और तीसरी मुट्ठी जैसे उठाई रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। तीजी मुट्ठी जहां उठाई रुक्मणी ने तब टोका, इस पे है अधिकार हमारा, कर कर उनको रोका। हो गया। धन्य धन्य ये अमर मित्रता होवे तो ऐसी होवे, मित्र सुदामा से मिलकर करुणा के सागर रोए। समाचार हुआ, एक एक पत्नियां आकर के कन्हैया की एक एक पत्नियां आकर के सुदामा जी को प्रणाम की, कन्हैया भी प्रणाम किए, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। तुम लोग भी प्रणाम करो। बचपन के बातें ताजी हुई हैं। एक मित्र द्वारिका का राजा है और एक गरीब भिखारी है। एक अद्भुत खड़ाऊ पहनता है और एक के पैरों में बेवाइयां फटी हुई हैं। पर धन्य है मित्रता, धन्य धन्य ये अमर मित्रता, होवे तो ऐसी होवे, मित्र सुदामा से मिलकर करुणा के सागर हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। अब कन्हैया सुदामा जी को पहुंचाने के लिए ले गए थोड़ी दूर पे। सुदामा जा रहे हैं भगवान का भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सुदामा जी घर में रहकर भगवान का भजन करने लगे। आज 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में गोविंद से, राधा रानी से, ब्रज गोपियों से, मैया यशोदा से मुलाकात हुई है। इधर यदुवंशी बालकों ने संतों का अपराध कर दिया। संतों ने कहा
इसका न बेटा होगा न बेटी, एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे वंश का विनाश कर देगा। नारद जी आते हैं वसुदेव जी के पास में, सत्संग होता है। देवता लोग भगवान के पास में गए, प्रभु चलिए। भगवान ने कहा अभी सबसे बड़ा पृथ्वी का भार अपना यदुवंश है। उद्धव जी को पता चला, गोविंद के पास में गए हैं और उद्धव और कन्हैया की वार्ता चली है, सत्संग हुआ है। कन्हैया उद्धव को वैराग्य के बारे में बताते हैं। 3 प्रकार का वैराग्य होता है, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और असली वैराग्य। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से करते हैं। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। अंत में बंधन और मुक्ति के बारे में बताया। भगवान कहते हैं जिससे हम मिलते हैं वो हमारी भक्ति है। इन वंशों में विवाद छिड़ गया, सभी वंशी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। तो 10, 20, 50 बचे होंगे, बाकी सब समाप्त हो गए। आज कथा का अंतिम दिन है। भगवान भी किसी को निमित्त बना करके स्वधाम चले गए, सभी वंशी लड़ झगड़ करके समाप्त हो गए। परीक्षित से भगवान सुखदेव ने कहा आज अंतिम दिन है, 7 दिनों तक तुमने हमसे प्रश्न किया, आज हम तुमसे प्रश्न करते हैं, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा आत्मा न जजाना न मरसती, हम आत्मा है, न आत्मा जन्म लेती है न मरती है, हम तो अविनाशी हैं। भगवान सुखदेव ने कहा परीक्षित तुम अब नहीं मरोगे, तक्षक आएगा तुम्हारे शरीर को डसेगा पर तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम तो आत्मा है। तक्षक आया, परीक्षित के शरीर को डसा, उससे पहले ही परीक्षित शरीर को छोड़ करके भगवान के धाम जा चुके थे। बोले भागवत भगवान की। मार्कंडेय के 6 कल्पों का वर्णन है, भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन है। निम्न गाना यथा गंगा देवानाम यचितो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदं तथा, क्षत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी उत्तमा एवं पुराणाकृतानाम श्रीमद् भागवतम द्विजाः। भागवत का अंतिम श्लोक सब लोग बोलेंगे। कथा सुनने में कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, इसके लिए या किसी दिन हम कथा में न आए हो, इस श्लोक को बोल लेने से पूरा का पूरा पुण्य मिल जाता है। तो सभी लोग बैठ जाएं। कथा में कोई पाप हुआ हो, हमसे गलती हुआ हो, इस मंत्र को बोल लेंगे तो पाप नष्ट हो जाएगा। सभी लोग बैठ करके पालती मार लें और आंख बंद करके इस मंत्र को बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनः सं नमामि हरि परम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। 7 दिनों से आप लोगों के यहाँ भागवत कथा चल रहा था। आप लोगों ने कथा गंगा में गोता भी लिया, गोता लगाया। आप सभी के तन मन धन के सहयोग से ये कथा आज विश्राम की ओर है। कुछ ही क्षणों में कथा विश्राम लेने वाली है।